नेक्स्ट आया आपने 3 पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र, दूसरा पढ़ लिया फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, तीसरा पढ़ लिया आपने ड्राई पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। अब नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। ठीक है भाई। सबसे पहली बात, जो इसके अंदर जो होता है वो क्या भरा हुआ होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर भरा होता है ना। और जो इसके साथ एक बोतल लगी होती है कांच की, उसके बाद उसमें क्या भरा होता है? H2O। क्या भरा होता है? H2O, जल भरा हुआ होता है ना। तो ये उससे क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या निकाल देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकाल देता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? क्लास ए की वो क्लास बी की आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका क्या है? उच्च एवं निम्न सभी वोल्टेज जितनी भी उच्च तथा निम्न विद्युत होती हैं, वोल्टता होती है, उस वहाँ भी इसका क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें जो पट्टी होती है, इस पट्टी के रंग से आप पहचान जाओगे, अगर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, पट्टी के रंग से आप पहचान जाओगे कौन सा एक्सटिंग्यूशर है, ये अग्निशामक यंत्र है। तो ये पट्टी का रंग कैसा होता है? इसका काला। कैसा होता है? पट्टी का रंग काला। उपयोग क्लास बी और वैद्युतिक आग के लिए इसका क्या है? प्रयोग किया जाता है। विशेष उच्च तथा निम्न सभी प्रकार की वोल्टता के लिए क्या कर लेंगे? उपयोग। पहला हो गया पट्टी का रंग कैसा होता है? उपयोग। और विशेष क्या है इसका? ये है। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फार्मूला होता है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। घोल भरा होता है और एक कांच की बोतल में, एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल, गंधक का तनु अम्ल H2O भरा होता है। और ये आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये निकालते हैं। तो आपका क्या हो गया? ये
इसका पट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका उपयोग क्लास ए और विद्युत आग में इसका उपयोग होता है। विशेष क्या है? उच्च और निम्न सभी प्रकार के वोल्टेज के लिए उपयोग होता है। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या घोल भरा हुआ होता है, और उसी के साथ एक कांच की बोतल में क्या तनु अम्ल H2O भरा हुआ होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब भाई अग्निशामक यंत्र उपयोग क्यों करते हैं? वो तो पता, आग बुझाने के लिए, उस दिन बताया था, आग बुझाने के लिए उपयोग तो करते ही हैं, पर आग को बुझाते कैसे हैं? अग्निशामक यंत्र से। और उसके अंदर ऐसा क्या गुण है जो जिससे आग बुझ जाती है? हाँ, एक्सटिंग्विशर से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की वहाँ कमी कर देते हैं। तो क्या हम ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आग हमारी बुझ जाएगी। हमारे 3 तत्वों से आग लगती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तीनों चीज़ होंगी तो आग लग जाएगी। उनमें से एक चीज़ कम कर दी तो हमारी आग बुझ जाएगी। गीला रसायन, वेट केमिकल, है ना? इसमें क्या होता है? इसमें क्या गीला पदार्थ अपना भरा होता है। केमिकल रूप में कोई केमिकल इसके अंदर भरा हुआ होगा। और इसके जो पट्टी का रंग कैसा होता है इसमें भाई? पीला। उपयोग कहाँ होता है? क्लास ए या किचन में। किचन में क्या होती है? क्लास एफ की आग बुझाने में। क्लास ए या क्लास किचन ए, क्लास एफ। किचन ए की किस में आती है? क्लास एफ में आती है। किचन की जो आग आती है वो क्लास किस में आती है? एफ में आती है। तो इसको क्या बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या है? विशेष क्या है? विशेष उच्च ताप पर भी उपयोग। उच्च ताप पर भी उपयोग। ये क्या हो गया? वेट केमिकल। पट्टी का रंग कैसा? पीला। कौन सी क्लास की उपयोग होती है? कौन सी क्लास के लिए? विशेष क्या है? उच्च ताप पर उपयोग। क्लास ए क्या है? ये क्लास ए क्या है? ये आग की कैटेगरी है। क्लास ए प्रकार की आग, क्लास बी प्रकार की आग, क्लास सी प्रकार की आग, क्लास डी प्रकार की आग, क्लास एफ प्रकार की आग। क्लास ए जो क्या कहते हैं, लकड़ी से, कपड़े से, जूट आदि से जो लगने वाली आग होती है वो क्लास ए में आती है। क्लास बी द्रव से लगने वाली गैस क्लास क्या आती है? बी में आती है। पेट्रोल, डीजल, है ना? ऐसी क्लास सी है, ऐसी क्लास डी है। क्लास एफ किचन
किचन में जो आपके खाने का जो तेल होता है उसके द्वारा जो आग लगती है वो किस में आती है? क्लास एफ में आती है। अरुण नेक्स्ट आता है हेलोन। क्या आता है? हेलोन। इसका जो उपयोग होता है विद्युत की आग बुझाने में क्या किया जाता है? इसका प्रमुख उपयोग जो सबसे पहले जो उपयोग किया जाएगा बिजली की आग बुझाने के लिए वो किसका किया जाएगा? CTC का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हेलोन। हेलोन लिखा हुआ होता है। हेलोन का उपयोग किया जाता है प्रमुख रूप से विद्युत की आग बुझाने के लिए। प्रमुख रूप से किसका उपयोग किया जाता है? हेलोन का। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर में इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC तथा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन BCF भरा हुआ होता है। क्या होता है? हेलोन में क्या होता है? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन BSF भरा हुआ, इसका मिश्रण भरा हुआ इसके अंदर होता है। उपयोग इसका किसमें होता है? विद्युत की आग में प्रमुख उपयोग। क्वेश्चन में आएगा बिजली की आग बुझाने में किसका उपयोग होता है? अगर हेलोन लिखा है तो आप किस पर टिक करोगे? हेलोन पर टिक करोगे। ठीक है, ये होता है CTC प्लस BCF का मिश्रण। ठीक है भाई, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? हेलोन बनता है। पट्टी का रंग इसमें ऊपर CTC लिखा हुआ होगा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? CTC इसके ऊपर लिखा हुआ होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड। यार देखो, ध्यान से देखो, कितना बड़ा बड़ा लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। भाई नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राथमिक उपचार। क्या है? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है आपकी टेक्निकल भाषा में या किसी में? प्राथमिक उपचार क्या होता है? जो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होता है, क्या दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको अस्पताल ले जाने से पहले उससे पहले जो उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है ना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब प्राथमिक उपचार देने के भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई बंदे को क्या लग गया? विद्युत क्या लग गया? झटका लग गया है ना, और उसके पास भीड़ इकट्ठी है, तो हम क्या करेंगे? उस भीड़ को छाटेंगे। क्यों छाटेंगे? जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त है उसे ताज़ी हवा उसके पास आए, जिससे वो सांस लेने में दिक्कत ना हो, है ना।
अगर वो पीड़ित व्यक्ति बंद कमरे में पड़ा है तो क्या करेंगे, बंद कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब हम खोल देंगे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक उपचार होते हैं। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत है तो उसको क्या देंगे, कृत्रिम श्वास विधि द्वारा उसका उपचार करेंगे। कृत्रिम श्वास अभी आगे पढ़ोगे, कृत्रिम श्वास विधि द्वारा उसका उपचार करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गए, आपके प्राथमिक उपचार हो गए। अगर वो कहीं से जल गया है ना, विद्युत का झटका लगा, वो कहीं से जल गया है, तो उसे क्या करोगे, एक साफ कपड़े से उसको ढक दोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपचार हो गया। तो क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व जो उपचार हमारे द्वारा दिया जाता है क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है भाई, प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब जैसे किसी को क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो किस विधि का उपयोग करेंगे हम, कृत्रिम श्वास विधि। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कृत्रिम श्वास विधि। इसके बाद प्राथमिक, जैसे है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व जो उपचार हमारे द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। डॉक्टर से पूर्व ले जाने से पहले हम प्राथमिक उपचार में क्या क्या करते हैं, अगर यदि व्यक्ति के क्या है पास भीड़ इकट्ठी है तो उसको क्या करेंगे, भीड़ को सीधा कर देंगे जिससे मरीज को हवा आए। ठीक, और यदि वो पीड़ित जो है गुटखा बीड़ी या कुछ खाने वाला है, उसके दांत में फंसे हुए हैं, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे जिससे उसके अंदर ना चला जाए, है ना। अगर वो दुर्घटना में जल गया है तो उसको क्या किसी साफ कपड़े से हम ढक देंगे, है ना। और यदि पीड़ित व्यक्ति बंद कमरे में पीड़ित हुआ है तो उसे क्या करेंगे हम, जो खिड़कियाँ वगैरह दरवाज़ा उसको हम खोल देंगे। तो ये क्या होते हैं, डॉक्टर से पूर्व ले जाने वाले प्राथमिक उपचार होते हैं। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है कृत्रिम श्वास, कृत्रिम श्वास विधि। क्या आता है, कृत्रिम श्वास विधि। आर्टिफिशियल respiration मेथड। अब भाई क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को या किसी विद्युत कार को झटका लग जाता है बिजली का, तो क्या होता है, झटका लगने से उसके हृदय की जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और उसे क्या है, कभी कभी क्या होता है, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो उसमें क्या करते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित, क्या करते हैं, मानव द्वारा निर्मित श्वास प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम, कृत्रिम श्वास विधि कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को विद्युत का लगता है तो उस व्यक्ति की हृदय की गति कम हो जाती है, जिस कारण उस व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है। जिस कारण उस व्यक्ति को क्या होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसके लिए क्या करते हैं फिर, इसके लिए मानव निर्मित श्वास प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसे ही कृत्रिम श्वास विधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वास विधि कहते हैं। कृत्रिम श्वास क्या है, विधियां। नेक्स्ट टॉपिक, कृत्रिम श्वास विधियां। ये आपकी 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1 सिल्वेस्टर विधि, नंबर 2 शेफर विधि, नंबर 3 मुंह से मुंह विधि और नंबर 4 कृत्रिम श्वास यंत्र। तो पहली क्या हो गई, सिल्वेस्टर विधि। दूसरी कौन सी होगी, शेफर विधि। तीसरी कौन सी हो गई, मुंह से मुंह विधि। और ये कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये 4 प्रकार की क्या हैं, विधियां हैं। इसे क्या कहते हैं, लावोर्ड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, लावोर्ड विधि। मुंह से मुंह की विधि को कहते हैं लावोर्ड विधि। तो भाई सिल्वेस्टर विधि है, ये कहाँ उपयोग की जाती है, जब आदमी जख्मी होता है और सीने पर क्या पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं। सीने पर छाले पड़ जाएं तो उस स्थिति में सिल्वेस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। उसको क्या किया, जब सीने पे छाले पड़ जाएंगे तो उसे क्या लिटाएंगे, उसे उल्टा लिटा देंगे कि पीठ के बल लिटा देंगे, है ना। अगर उल्टा लिटाएंगे तो उसे कष्ट होगा, दिक्कत होगी मरीज को, और पीठ के बल लिटा देंगे तो क्या होगा, तो उसके आराम मिलेगा। उसके बाद क्या है, शेफर विधि।
सैफर विधि का उपयोग वहाँ होता है जब पीठ पर छाले पड़ जाएं, पीठ पर छाले पड़ जाएं दुर्घटना में, तो हमारी सैफर विधि का उपयोग किया जाता है। मुंह से मुंह विधि, जब सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो तो उसको क्या दिया जाता है, अपने सांस से उसके मुंह से मुंह लगाकर सांस दी जाती है, उसके मुंह में फूंक भरी जाती है जिससे उसका होश आ जाए। और कृत्रिम श्वास में यंत्र तो होता ही है आपका। अब भाई कोई मुंह से मुंह विधि है, अब तुम्हारे साथ कोई पार्टनर लड़की है तो तुम उसके मुंह से मुंह लगा कर थोड़ी ना वो करोगे, तो उसके लिए क्या आता है, एक रबड़ वाल्व आती है, उसको लगाकर तब फूंक से फूंक मारी जाती है। लड़की होगी तो कर लेंगे, लड़का होगा तो फिर नहीं करेगा। ठीक है भाई। लड़की